यूपी बोर्ड एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। पहले ही क्वेश्चन में होते हैं विकल्पी क्वेश्चन और 4 नंबर के आते हैं। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इकाई है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीन। तो आनुवांशिकी की इकाई जीन होती है, जीन। फिर अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। फिर अगला है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ बताना है, कौन सा था इसमें से? तो टमाटर था, टमाटर। फिर अगला है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था बताना है? तो सटन एवं बावेरी ने दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आया है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वैज्ञानिक हैकल ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वैज्ञानिक हैकल ने। फिर अगला है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर फ्लेवर सेवर है। फ्लेवर सेवर ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी का नाम होता है, नहीं टमाटर का नाम था जब वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में रूपांतरित हुआ था, तो फ्लेवर सेवर रखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं और इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। और इनके 2 प्रयोग थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम बहुत बार पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 की परीक्षा में ये आ सकते हैं। फिर अगला है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अब इसी जगह पर प्रश्न बदल सकता है कि पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? तो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहेंगे? यूग्लिना को कहेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और भोजन न मिलने पर प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। जो आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो बन नहीं पाया और हम पढ़ाते चले गए, तो पहले से टिक लग गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रबलता का उदाहरण है। तो गोल्डन राइस जैव प्रबलता का उदाहरण होता है। फिर अगला है, निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगर निषेचन की जगह पर द्विनिषेचन लिखा होता, द्विनिषेचन, तो नवासिन सही होता, लेकिन चूंकि यहां पर केवल निषेचन है, इसलिए स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा निषेचन की खोज किसने की, तो स्ट्रासबर्गर ने की। अगर पूछा जाएगा द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो नवासिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो डीएनए वर्धीकरण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आ जाएंगे। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य या पीसीआर का कार्य क्या होगा? डीएनए वर्धीकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी इंगित करता है। बीटी क्या इंगित करता है? तो जो बीटी है, बी से बैसिलस, टी से थोरेंजिएसिस होता है, तो ये लास्ट वाला से हो जाएगा, बैसिलस थोरेंजिएसिस इंटर करता है। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जाती है? ऐसी कौन सी फसल है जो भारत में किसानों के द्वारा उगाई जाती है? तो कपास, यानी बीटी कपास। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज, देखिए आ गया प्रश्न वही। तो द्विनिषेचन की खोज किसने? नवासिन ने की थी और स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है?
जो बीटी कपास है बैसिलस थोरेंजिएसिस है, कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, क्योंकि ये जो बीटी है बैसिलस थोरेंजिएसिस सूक्ष्म जीवाणु है, ये एक प्रकार का एंटीटॉक्सिन प्रोटीन स्रावित करता है, एंटीटॉक्सिन विष स्रावित करता है जो कीटों को मारने का कार्य करता है, जबकि ये विष स्वयं उस जीवाणु को नहीं मारता है लेकिन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। फिर अगला है बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम, तो बैसिलस थोरेंजिएसिस सहायक जीवाणु होता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस। फिर अगला क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम किसने दिया था, तो प्रभाविता का नियम हम सभी लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, और पृथक्करण का नियम भी इन्हीं का था, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम भी इन्हीं का था। फिर अगला है सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है, आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी मैंने क्या बताया था, पादप और जंतु के बीच की कड़ी युगलीना होता है। और सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु होता है अथवा वायरस होता है। फिर अगला है सिरका किससे प्राप्त होता है, सिरका किससे बनता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी से, एसिटोबैक्टर एसिटी जो सूक्ष्म जीव है इसकी सहायता से सिरका बनता है। फिर अगला है जीन उपस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं इन गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, तो इस तरह से जीन गुणसूत्रों पर या क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक अम्लीय वर्षा बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार आता है। तो वायु प्रदूषक गैस भी है और अम्लीय वर्षा भी बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैस भी है और अम्लीय वर्षा भी बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी, और हरित क्रांति कृषि में उत्पादन से या अधिक उत्पादन से संबंधित है या कृषि से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं, निषेचन ना हो भ्रूण विकसित हो जाए तो इसको असंग जनन कहा जाता है, निषेचन नहीं हो रहा है भ्रूण विकसित हो रहा है, असंग जनन हो गया। और देखिए बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं, बिना निषेचन के फल बन रहा है तो अनिषेक फलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी, यानी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी, तो इसमें से आंसर सही होगा सी वाला 1986 में हुई थी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो